Hello students, I am Professor Neeta Fulchand Gaikwad. Welcome in our free education channel English Master. Students, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 साइंस टेक्स्ट बुक सीरीज का जो हमने लेसन नंबर 5 स्टार्ट किया था, फूड सेफ्टी यानी अन्न पदार्थ की जो सुरक्षा होती है। ठीक है, सो इसका पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी पढ़ाकर अपलोड कर दिया है। आई हैव गिवन यू द प्लेलिस्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, सो प्लीज चेक दैट लिंक एंड गो थ्रू ऑल द लेक्चर्स. सो दिस इज द पार्ट 2. लेट्स लर्न द पार्ट 2 विथ फुल एक्सप्लेनेशन इन हिंदी. चलिए शुरुआत कर देते हैं. यहाँ पर देखिए, फूड स्टोरेज एंड प्रिजर्वेशन, इसका मतलब होता है फूड स्टोरेज एंड प्रिजर्वेशन. इट मीन्स कि जो अन्न है, ठीक है, तो उसको स्टोर करना या फिर उसको किसी एक जगह पर उसका भंडारण करना, और प्रिजर्वेशन यानी कि सुरक्षा. ठीक है, सो वी हैव लर्नड अबाउट वेरियस मेथड्स ऑफ सेफ स्टोरेज ऑफ फूड लाइक फ्रीजिंग, drying, boiling, airtight packing, etc. These different methods prevent the growth of microorganisms in food and thereby save the food from spoiling. इसका अर्थ है कि we have learnt about various methods of safe storage of food like freezing. जैसे कि हमने सीखा है, जैसे हमें पता है कि अन्न जो है हम किस तरह से उसको सुरक्षित रख सकते हैं. लाइक हम उसको फ्रीजिंग ठंडा करके रख सकते हैं, ड्राइंग सुखा के रख सकते हैं, बॉइलिंग उबाल कर, एयरटाइट पैकिंग यानी कि जो हवाबंद डिब्बा होता है उसमें हम रखते हैं. सो दिस डिफरेंट मेथड्स प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन फूड. सो इससे क्या होता है इन सारी पद्धतियों से कि जो अलग अलग अन्न पदार्थ होते हैं हमारे, ठीक है, सो उसमें होने वाली जो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि है वो रोक दी जाती है एंड देयर बाय सेव द फूड फ्रॉम स्पॉइलिंग, और इससे अन्न जो है खराब नहीं होता है. फूड प्रोटेक्शन एंड फूड प्रिजर्वेशन यानी कि अन्न की जो सुरक्षा है, और प्रिजर्वेशन का मतलब होता है परिरक्षण. सो लेट्स लर्न फूड प्रोटेक्शन. प्रिवेंशन ऑफ फूड स्पॉइलेज बाय माइक्रोबायल ग्रोथ एंड इन्फेस्टेशन बाय पेस्ट इज कॉल्ड food protection. Okay, so prevention of food spoilage by microbial growth and infestation by pest is called food protection. इसका अर्थ है कि जो अलग अलग कारणों से अन्न में सूक्ष्म जीवों की वृद्धि होती है और उसके कारण अन्न खराब होता है, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, इससे अन्न सुरक्षित रखने को क्या कहते हैं? फूड प्रोटेक्शन यानी अन्न सुरक्षा कहते हैं. फूड प्रिजर्वेशन यानी अन्न परिरक्षण. यूज ऑफ वेरियस प्रिजर्वेटिव्स to prevent for a long period of time food spoilage due to internal factors is called food preservation. अभी देखिए, अन्न परिरक्षण यानी क्या कि यूज ऑफ वेरियस प्रिजर्वेटिव्स टू प्रिवेंट, कि आंतरिक घटकों के कारण अन्न में जो होने वाली खराबी है वो टालकर अन्न अधिक समय तक टिकाऊ रखने के लिए अलग अलग खाद्य परिरक्षकों का उपयोग किया जाता है, और इस पद्धति को हम क्या कहते हैं? फूड प्रिजर्वेशन. इट मीन्स अन्न परिरक्षण. यहाँ पर देखिएगा कि नेशनल इंस्टीट्यूट फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, सो अन्न और औषधि प्रशासन इसको कहते हैं हम, FDA, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी अन्न और औषधि प्रशासन. दिस इज अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन दैट कंट्रोल्स प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड एंड ड्रग्स बाय द स्टैंडर्डाइजेशन, यानी कि यह अन्न और औषधियों का प्रमाणीकरण कर उनकी जो निर्मित है तथा उसका जो वितरण होता है नियंत्रित करने वाला शासकीय ये विभाग है. Food Safety and Standardization Authority of India (FSSAI) has been established as per the Food Safety and Standardization Act 2006. So, अन्न सुरक्षा और मानांकन अधिनियम 2006 अनुसार भारतीय अन्न सुरक्षा और मानांकन प्राधिकरण संस्थान की स्थापना की गई है. इसका जो वेब एड्रेस है, सो आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो www.fssai.government.in या फिर आप www.fda.maharashtra.gov.in. अगर ये वेबसाइट पे आप चेक करोगे तो आपकी इसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी. ओके स्टूडेंट्स, सो चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं. अभी हम देखेंगे कि मेथड्स ऑफ फूड प्रोटेक्शन यानी अन्न रक्षण की जो पद्धतियां रहती हैं, अन्न को सुरक्षित रखने के लिए जो भी मेथड्स है, जो पद्धतियां है, वो हम चेक करेंगे. द फर्स्ट वन जो हमने देखा कि फ्रीजिंग. फ्रीजिंग का मतलब क्या होता है कि खाना ठंडा रखना. Biological and chemical reactions in food materials are slow down at low temperature, यानी कि कम तापमान पर अन्न पदार्थ में जो जैविक या फिर जो रासायनिक प्रक्रिया होती है उनकी जो गति होती है वो कम हो जाती है एज अ रिजल्ट. और इसके कारण क्या होता है? फूड रिमेन्स इन गुड कंडीशन फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन. जो अन्न पदार्थ है वो अधिक समय तक टिक पाते हैं. दैट इज वाई रेफ्रिजरेटर आर यूज्ड इन द किचन. और इसीलिए हम घर में रेफ्रिजरेटर या फिर जो हमारे फ्रिज होते हैं उसका उपयोग किया जाता है अन्न पदार्थ सुरक्षित रखने के लिए.
नेक्स्ट जो मेथड है दैट इज स्मोकिंग यानी कि धूमन, ठीक है। सो फूड इज प्रेजर्व विद द हेल्प ऑफ स्मोक यानी कि धूमन पद्धति में धुआं देकर अन्न संरक्षित किया जाता है। एल्यूमिनियम फॉस्फाइड इज यूज्ड इन दिस मेथड और इसमें निश्चित मात्रा में एल्यूमिनियम फॉस्फाइड का उपयोग किया जाता है स्मोकिंग के इस मेथड में। नेक्स्ट मेथड जो है यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स यानी कि कीटकनाशकों का उपयोग। मिलेथियन इज स्प्रेड ऑन द गनी बैग्स कंटेनिंग फूड ग्रेन्स, बोरी में जो अनाज भरने के बाद मेलाथियन का फुआरा बोरियों पर डाला जाता है, इसके कारण जो धान है, जो अनाज है वो सुरक्षित रहता है, वो खराब नहीं होता। अभी देखते हैं इररेडिएशन। इररेडिएशन यानी क्या कि जो हम कहते हैं ना कि रेडिएशन जो होते हैं, ठीक है, आयनीकरण वाले जो यानी कि प्रारणों की बौछार इसको हिंदी में कहते हैं। इन दिस मेथड food organizing radiation such as high energy electrons emitted by accelerators, X-rays, gamma rays emitted by radioactive आइसोटॉप्स एटसेट्रा, यानी कि देखिए कि इस प्रक्रिया में जो अन्न पदार्थ रहते हैं उस पर आयनीकरण करने वाले जो प्रारण होते हैं उनकी बौछार की जाती है। यानी कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है जैसे कि एक्सरेज, ओके, हम सबको तो पता है एक्सरे क्या होता है। गामा रेज यानी कि यहाँ पर देखिए उच्च ऊर्जा युक्त इलेक्ट्रॉन या फिर त्वरित निर्मित क्ष किरण, इनका उपयोग यहाँ पर हो जाता है एमिटेड बाय रेडियोएक्टिव आइसोटॉप्स। इससे क्या होता है कि जो क्ष किरण होते हैं या फिर जो किरणोत्सर्जी समस्थानिक होते हैं उनके द्वारा गामा किरण उत्सर्जित किए जाते हैं, निर्माण किए जाते हैं। दिस प्रोसेस डिस्ट्रॉयज द माइक्रोब्स, इंसेक्ट्स एक्सेट्रा। और इस प्रक्रिया के कारण जो सूक्ष्म जीव होते हैं माइक्रोब्स और इंसेक्ट्स यानी कि जो फफूंदी होती है, ठीक है, और जो कीटक होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। शेल्फ लाइफ ऑफ फ्रूट्स इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन रिपनिंग पीरियड। फलों के पकने की कालावधि बढ़ने के कारण उन्हें कम क्षति पहुंचती है, कम हानि पहुंचती है। द शेल्फ लाइफ ऑफ पोटैटोज एंड अनियंस इंक्रीजेस ड्यू टू स्लो डाउन स्प्राउटिंग। और जो अंकुरित होने की प्रक्रिया धीमी होने के कारण आलू, प्याज, ये जो अन्न पदार्थ हैं अधिक समय तक टिकाए जा सकते हैं। सो इररेडिएशन, दिस इज द प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं यूज ऑफ इंसर्ट गैस यानी गैसों का उपयोग किया जाना। किस तरह से नाइट्रोजन गैस इज फिल्ड इन एयरटाइट पैकेट्स ऑफ पोटैटो वेफर्स एंड अदर फूड प्रोडक्ट्स, दस प्रिवेंटिंग द ग्रोथ ऑफ फंगस एंड इंसेक्ट्स इन देम। यानी कि जो वेफर्स रहते हैं ना स्टूडेंट्स, या फिर जो अन्य खाद्य पदार्थ रहते हैं, कुरकुरे रहते हैं, जो खाने के पैकेट्स रहते हैं, ठीक है, जिसमें भी आपको जो चटपटी चीजें खाने के लिए पैक करके जो आप दुकान से खरीदते हो, तो वो जो रहते हैं हवाबंद पैकेट में, जब उसमें हवा बंद की जाती है तो उसी समय उसमें नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल या फिर उपयोग किया जाता है। और इसके कारण उसके अंदर उस पैकेट के कारण कीटक और फफूंदी की जो ग्रोथ होने वाली है, फिर जो वृद्धि होती है, उसको रोका जा सकता है नाइट्रोजन गैस के कारण। सो यूज ऑफ इंसर्ट गैस, इस तरह से गैस का उपयोग करके खाना सुरक्षित रखा जाता है। अभी यहाँ पे देखते हैं हम पेस्चराइजेशन। ओके, पेस्चराइजेशन यानी कि पाश्चरीकरण इसको हम बोलते हैं। दिस मेथड इन्वॉल्व्स हीटिंग द मिल्क और अदर सिमिलर फूडस्टफ्स अप टू अ सर्टेन टेम्परेचर, एग्जांपल मिल्क एट 80 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 मिनट्स एंड कूलिंग इट क्विकली। यानी कि ये जो पद्धति है इसमें दूध है या फिर जो अन्य तत्सम पदार्थ है, ये जो विशिष्ट तापमान तक, या एग्जाम्पल जो दूध जो होता है वो 80 डिग्री सेल्सियस तापमान तक 15 मिनट तक गर्म किया जाता है और उसे फिर तेजी से उसे ठंडा किया जाता है। दिस डिस्ट्रॉयज द माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द मिल्क एंड इट कीप्स फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। इससे क्या होता है कि दूध में जो सूक्ष्म जीव रहते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और लंबे समय तक दूध खराब नहीं होता। इस प्रोसीजर को कहते हैं पेस्चराइजेशन यानी पाश्चरीकरण। यूज ऑफ प्रिजर्वेटिव्स यानी कि परिरक्षकों का उपयोग। नेचुरल प्रिजर्वेटिव, सम नेचुरली मटेरियल्स लाइक सॉल्ट, शुगर, ऑयल आर यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव्स इन पिकल्स, जैम्स, मुरब्बा, पेठा एक्सेट्रा। यानी कि जो प्राकृतिक पदार्थ है जैसे कि नमक, शक्कर, तेल, इनका उपयोग करके जो अचार रहता है, जो मुरब्बे रहते हैं, जैम रहते हैं, पेठा रहता है, आदि पदार्थ बनाए जाते हैं, इसको कहते हैं प्राकृतिक परिरक्षक यानी कि नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स। ये नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स कौन रहते हैं? सॉल्ट, शुगर, ऑयल, ठीक है, इन तीन पदार्थों से ये जो पदार्थ बनाए जाते हैं सो उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। केमिकल प्रिजर्वेटिव्स यानी कि रासायनिक परिरक्षक। एसिटिक एसिड यानी कि विनेगर, साइट्रिक एसिड, सोडियम बेंजोएट एंड सम नाइट्रेट एंड नाइट्राइट सॉल्ट्स आर सम एग्जांपल्स ऑफ केमिकल प्रिजर्वेटिव्स। यानी कि इसमें प्रमुख रूप से एसिटिक अम्ल
यानी कि हम इसको विनेगर कहते हैं, साइट्रिक अम्ल है, सोडियम बेंजोएट या फिर कुछ नाइट्रेट या फिर नाइट्राइट जो लवण रहते हैं उनका उपयोग कर दे आर यूज्ड इन सॉसेस। इससे क्या उपयोग, इनका उपयोग कर क्या निर्माण किया जाता है, क्या बनाया जाता है, सॉसेस, ठीक है। उसके बाद जेलीज, जैम्स एंड इन पैकेज्ड रेडी टू कुक वेजिटेबल एंड रेडी टू ईट फूड्स एटसेट्रा। दिस प्रेजर्वेटिव्स कीप द फूड सेफ फॉर अ वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन। सो देखिए स्टूडेंट, जो जेली होते हैं, सॉसेस होते हैं, जैम होते हैं, पकाने के लिए तैयार जो सब्जियां रहती है, रेडी टू ईट या फिर रेडी टू कुक वेजिटेबल्स जो रहते हैं, और अन्न के पैकेट जो रहते हैं, जो बनाए जाते हैं, इन्हें लंबे समय तक इन्हें टिका कर रखा जाता है। केमिकल प्रेजर्वेटिव्स, ये केमिकल प्रेजर्वेटिव्स कौन से रहते हैं, एसिटिक एसिड यानी कि विनेगर, साइट्रिक एसिड, सोडियम बेंजोएट एंड सम नाइट्रेट एंड नाइट्राइट सॉल्ट्स, इनका उपयोग करके केमिकल प्रेजर्वेटिव्स यानी कि रासायनिक परिरक्षक के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अभी देखते हैं कि आपको यहाँ पर पूछा गया है, डू यू नो, कि आप जानते हो इन महाराष्ट्र irradiation plants have been installed at Lasalgaon for onions and potatoes and at Navi Mumbai for spices and condiments. ओके, तो यहाँ पर बोला गया है कि महाराष्ट्र में लासलगांव जो है, लासलगांव में जो प्याज है और जो आलू है वहां पर, और नवी मुंबई में मसालों और प्रारणों की बौछार करने वाले यंत्रों के केंद्र खोले गए हैं। ग्रेट साइंटिस्ट यानी कि जो एक ग्रेट साइंटिस्ट है, the microbiologist Louis Pasteur developed the technique of preserving the quality of food by raising its temperature to prevent microbial growth in the food. बढ़े हुए तापमान का उपयोग कर जीव वैज्ञानिक लुई पाश्चर जो है, उन्होंने अन्न पदार्थों में सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोककर उनकी गुणवत्ता टिकाए रखने की पद्धति विकसित की थी लुई पाश्चर ने। ओके, सो आगे देखते हैं। लेट्स रिकॉल, चलो दिमाग की बत्ती जलाइए अब। व्हाट इज मीन बाय एडल्ट्रेशन ऑफ फूड, अन्न का अपमिश्रण या मिलावट क्या होता है। ओके, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, ये टेबल आपको कंप्लीट करना है। देखिए मैं आपको बताती हूँ, सीरियल नंबर 1 2 3 4, फूड स्टफ यानी अन्न पदार्थ, एडल्ट्रेंट यानी कि अपमिश्रण। ओके, सो मिल्क में क्या होता है, मिल्क में मिलाए जाने वाले पदार्थ कौन से, वो आपको यहाँ पे लिखने हैं। रेड चिली पाउडर में क्या मिलाया जाता है, लाल मिर्च पाउडर में। और इसके बाद ये कौन सा पदार्थ है जिसमें पपाया के बीज मिलाए जाते हैं, आइसक्रीम में क्या मिलाया जाता है। सो ये क्या है, तो मैं आपको बताती हूँ। द हेल्थ ऑफ ऑल पीपल यंग एंड ओल्ड, पुअर और रिच इज इंडेंजर्ड बाय फूड एडल्ट्रेशन, यानी कि अपमिश्रित जो अन्न, छोटे बड़े अमीर गरीब सभी के स्वास्थ्य के लिए घातक है। अपमिश्रित यानी कि कुछ तो उसमें ऐसी चीजें मिलाई जाती है, मिलावट हम इसको बोलते हैं, मिलावट, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडल्ट्रेंट्स अफेक्ट आवर हेल्थ इन डिफरेंट वेज, और ये जो अन्न में जो मिलावट की जाती है इसके अलग अलग परिणाम भी हो जाते हैं। सम एडल्ट्रेंट्स कॉज एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट और पॉइजनिंग, इनसे क्या होता है कि एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट और पॉइजनिंग यानी पेट के रोग या फिर पॉइजनिंग या फिर विष बाधा होती है। while some may affect the functioning of some organs if consumed over a long period of time or even cause cancer, और लंबे समय तक अगर हम ऐसे पदार्थों का, मिलावट के पदार्थों का सेवन करते हैं तो इससे हमारे शरीर के अंगों के कार्यों पर विपरीत परिणाम होते हैं। कैंसर जैसे जो ये रोग होते हैं, ये होने की जो आशंका है वो बढ़ जाती है। अभी हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, जो आपको बताया गया है कि अन्न पदार्थों में ये जो मिलावट है कैसे होती है। फूड इज एडल्ट्रेटेड इन दिस वे। फर्स्ट वन, रिमूवल ऑफ सम इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड, कि अन्न पदार्थों से कुछ महत्वपूर्ण घटक अलग कर निकाले जाते हैं। एग्जाम्पल, रिमूवल ऑफ फैट कंटेंट इन ऑफ मिल्क, इसेंस ऑफ क्लोज, कार्डमम्स एटसेट्रा, यानी कि दूध में जो स्निग्धांश होता है, फैट कंटेंट, वो निकाले जाते हैं। उसके बाद लौंग इलायची का अर्क निकाल लेना, इस तरह से। नंबर 2, किस तरह से मिलावट होती है। मिक्सिंग ऑफ लो क्वालिटी इनएडिबल और चीपर मटेरियल और हार्मफुल कलर विथ फूड, यानी कि कम गुणवत्ता वाला पदार्थ, जो अखाद्य पदार्थ है, हानिकारक रंग है, उसको मिलाया जाता है। नंबर 3, मिक्सिंग ऑफ सम हार्मफुल मटेरियल्स लाइक स्मॉल स्टोन्स, फाइन स्टैंड, आयरन फिलिंग्स, यूरिया, डंग ऑफ हॉर्स, सॉडर्ट्स, हानिकारक पदार्थों का उपयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल की स्मॉल स्टोन, छोटे कक्कड़, फाइन स्टैंड, पत्थर, आयरन फिलिंग्स यानी कि लोहे का बुरादा, यूरिया, डंग ऑफ हॉर्स, घोड़े की लीद, एंड सॉडस्ट या फिर लकड़ी का बुरादा, इतनी गंदी गंदी चीजें मिलाकर मिलावट की जाती है। थिंक अ लिटिल, थोड़ा सोचो बच्चों, कि ईच वन ऑफ अस शुड थिंक अबाउट व्हाट वी ईट एवरी डे एंड अबाउट द न्यूट्रिटिव वैल्यू एंड क्वालिटी ऑफ द फूड वी ईट। हम जो हर रोज हमारे जीवन में
क्या खा रहे हैं और हमारा अन्न पौष्टिक है या नहीं, इसका विचार करना हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है। सो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या दिया गया है। हाउ विल यू फाइंड आउट इफ फूड हैज बीन एडल्ट्रेटेड, यानी कि अगर फूड आपके खाने अन्न पदार्थ में अगर कुछ मिलावट की गई है तो आप ये कैसे ढूंढोगे। सो यहाँ पर देखिए कुछ आपको चीजें बताई गई है। फूड मटेरियल यानी कि मिल्क है, दूध, रेड चिली पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी पाउडर, और रवा यानी सूजी। सो इसमें किस तरह से मिलावट होती है। सो पहले इसमें मिल्क में क्या कौन सी चीज की मिलावट होती है, वाटर यानी पानी मिलाया जाता है। टेस्ट यानी इसका परीक्षण कैसे कर सकते हैं, पुट अ ड्रॉप ऑफ मिल्क ऑन अ ग्लास स्लाइड एंड स्लाइटली इंक्लाइन इट टू स्प्रेड द ड्रॉप। दूध की एक बूंद कांच की स्लाइड पर लेकर स्लाइड थोड़ी तिरछी रखो जिससे बूंद नीचे की ओर गिरे। कंक्लूजन, और इससे क्या पता चलता है, निष्कर्ष क्या आता है। इफ द स्प्रेड डज नॉट अपीयर मिल्की व्हाइट वाटर मस्ट हैव बीन एडेड टू इट। स्लाइड पर दूध का सफेद अंश अगर नहीं दिखता है तो दूध में पानी की मिलावट की गई है, ये हम यहाँ पर निष्कर्ष निकलता है। इस तरह से हम मिलावट ढूंढ सकते हैं। नंबर 2, रेड चिली पाउडर। लाल मिर्च पाउडर में क्या मिलाया जाता है, ब्रिक डस्ट यानी कि ईंट का बुरादा मिलाया जाता है। तो इसका परीक्षण कैसे करेंगे आप, टेक अ स्पूनफुल ऑफ चिली पाउडर इन अ बेकर एंड एड वाटर अप टू हाफ ऑफ द बीकर, स्टर इट एंड लीव इट अनडिस्टर्ब फॉर अ फ्यू मिनट्स। एक चम्मच मिर्ची पाउडर बीकर में लो, आधा बीकर भरने तक उसमें पानी डालो, अब इसे मिलाकर 5 मिनट तक उसको स्थिर होने दो। इससे निष्कर्ष क्या निकलेगा, कंक्लूजन, इफ अ रेड लेयर इज सीन सटल एट द बॉटम ऑफ द बेकर इट मस्ट हैव बीन एडल्ट्रेटेड विद ब्रिक डस्ट। बीकर की पेदी में लाल रंग की परत जो होती है वो अगर वो जमा हो जाए तो समझ लो कि मिर्ची पाउडर में ईंट का बुरादा मिलाया गया है। नंबर 3 है कि हल्दी पाउडर, टर्मरिक पाउडर। इसमें क्या मिलाया जाता है, मेटानिल येलो मिलाया जाता है। इसको कैसे हम चेक करेंगे, टेक अ पिंच ऑफ टर्मरिक पाउडर इन अ टेस्ट ट्यूब, कि परख नली में चुटकी भर हल्दी लेकर एड अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर टू इट, थोड़ा सा उसमें पानी मिला दो। शेक द मिक्सचर एंड एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ, उसमें हमको HC1 मिलाना है, ठीक है। सो मिश्रण को हिलाओ और उसमें थोड़ा सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाना है। और इससे क्या पता चलता है, द मिक्सचर बिकम्स रेड ऑन एडिशन ऑफ conc HC1 and the red color does not disappear if मेटानल येलो इज प्रेजेंट, यानी कि अगर जो सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है इसके कारण अगर मिश्रण लाल दिखता है तो हल्दी में मेटानिल येलो की मिलावट हो तो यह लाल रंग बना रहता है। इस तरह से हल्दी में मिलावट हम चेक कर सकते हैं। रवा, सूजी में क्या मिलाया जाता है, फाइन आयरन फिलिंग्स, लोहे के कण मिलाए जाते हैं। इसको कैसे टेस्ट करेंगे, पास अ मैग्नेट थ्रू द रवा, सूजी पर एक चुंबक को आप घुमाओ और इसमें निष्कर्ष में क्या निकलेगा, आयरन फिलिंग्स एडहर टू द मैग्नेट, और जो चुंबक है उसमें लोहे का बुरादा चिपके तो सूजी में लोहे के कणों की मिलावट होती है, ये हम ढूंढ सकते हैं। माय फ्रेंड द इंटरनेट, देखिए स्टूडेंट्स आपको क्या बताया गया है। वॉच द वीडियो क्लिप्स अबाउट फूड एडल्ट्रेशन ऑन www.youtube.com एंड मेक एन आइडेंटिफिकेशन किट फॉर डिटेक्टिंग फूड एडल्ट्रेशन, यानी कि यूट्यूब पर जो अन्न में दी गई जो मिलावट है उसको पहचानने के बारे में ढेर सारे वीडियो है, तो आप उनको चेक कर सकते हो और इसके आधार पर आप अन्न में जो मिलावट होती है उसको पहचानने की एक किट आप बना के रखो। इस तरह से आप अपने घर में अपनी मम्मी को भी हेल्प कर सकते हो कि किस तरह से वो अगर अन्न पदार्थ में मिलावट हो चुकी है तो उसको ढूंढ सकती है। बुक्स माय फ्रेंड्स, पुस्तक मेरा मित्र, collect books which give more information about food adulteration, read and try to identify food adulteration। अन्न पदार्थों में जो मिश्रण किया जाता है, ठीक है, सो इसके संदर्भ में अधिक जानकारी देने वाले जो बुक्स रहते हैं उनको पढ़ो और अन्न में जो मिलावट होती है तो उसको पहचानो। आगे पढ़ेंगे, डू यू नो, क्या आपको पता है, इन 1954 1954 में पार्लियामेंट पास द प्रिवेंशन ऑफ फूड अल्ट्रेशन एक्ट, कि 1954 में लोकसभा ने अन्न में जो मिलावट होती है उसके प्रतिबंधक अधिनियम पारित किया है। इट हैज बीन अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड द अमेंडमेंट ऑफ 1976 provides for life imprisonment for the person involved in altering food with harmful substances। और इसमें समय अनुसार सुधार किए गए हैं और 1976 के अधिनियम के अनुसार हानिकारक पदार्थों की मिलावट करने वाले व्यक्ति को आजीवन कारावास दंड देने का जो आजीवन कारावास दंड देने की शिक्षा सुनाई जाती है। देयर आर क्लियर डायरेक्शन दैट फूड शुड बी प्रॉपरली स्टोर्ड, और इसमें अन्न का जो स्टोरेज है वो सुयोग्य जगह पर सुयोग्य पद्धति से होना चाहिए, ऐसी
इंस्ट्रक्शंस दी गई है। पैकेजिंग मटेरियल शुड नॉट endanger द फूड और मेडिसिन एंड देयर शुड क्लियर एंड लेजिबल इंफॉर्मेशन ऑन इट अबाउट द मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट एंड इंस्ट्रक्शंस फॉर स्टोरेज। और जो भी पैकेट में जो अन्न या फिर औषधि आ जाती है तो ये जो है उस पर निर्माण की जो तारीख होती है, मैन्युफैक्चरिंग डेट, उसका जो एक्सपायरी डेट है यानी कि कब वो खत्म होने वाला है, उसकी डेडलाइन कब है, और बाकी की जो सूचनाएं होती है, इंस्ट्रक्शंस स्टोरेज के संबंधित, तो उसके वो पैकेट के ऊपर वो रहनी चाहिए एज पर दी गवर्नमेंट रूल। ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा ध्यान में रखिए, सम केमिकल्स लाइक फ्रूट टू मेक देम मोर अट्रैक्टिव एंड टेस्टी, फलों को अधिक स्वादिष्ट और आकर्षक बनाने के लिए कुछ रासायनिक पदार्थों का इंजेक्शन उसमें दिया जाता है। नंबर 2, मिल्क वेंडर्स ऐड यूरिया टू द मिल्क सो दैट इट अपीयर्स टू हैव हायर फैट कंटेंट। दूध बेचने वाले दूध की स्निग्धता यानी कि फैट बढ़ाने के लिए उसमें यूरिया मिलाते हैं। नंबर 3, शॉपकीपर्स चेंज द एक्सपायरी डेट ऑफ द फूड पैकेट्स एंड एयरटाइट कंटेनर्स टू अवॉइड फाइनेंशियल लॉस। अपना नुकसान कम होने के लिए कुछ दुकानदार कई डिब्बों तथा पैकेटों पर लिखी एक्सपायरी डेट बदल देते हैं। Number 4, calcium carbide and some other chemicals are used to make fruits look more attractive. Example, bright yellow bananas, यानी कि आकर्षक सुनहरे पीले रंग के पके हुए से लगने वाले केले, तथा अगर कोई अन्य फल भी हो तो उसको पकाने हेतु कैल्शियम कार्बाइड और रासायनिक पदार्थों का उपयोग किया जाता है। नंबर 5, frequently harmful chemicals like carbonated soda, phosphoric acid, etc. are mixed with cold drinks. शीत जो पेय रहते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स, इसमें कई बार कार्बोनेटेड सोडा, फॉस्फोरिक अम्ल, इन जैसे हानिकारक पदार्थों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। आई होप कि आज के लेक्चर से आपको बहुत सारी ढेर सारी जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो मिली है। दिस इज द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन इन योर साइंस टेक्स्ट बुक। फूड सेफ्टी आज हमने देखी है, फर्स्ट पार्ट भी देखा है, सेकेंड पार्ट भी देखा है। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में विथ न्यू लेक्चर। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, फैमिली, फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।